प्लेड इंडिया, वेल प्लेड। एक ऐसा टेस्ट मैच जो डे 4 के सेशन 2 तक लग ही नहीं रहा था कि इंडिया कहीं से ड्रॉ कर पाएगा, वहाँ से इंडिया ने ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर दिया। बेशक ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की जीत है, क्योंकि ये टेस्ट मैच डे 4 सेशन 2 जब इंडिया का स्कोर 0 for 2 था, वहाँ से फिर के एल राहुल और साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने जिस तरीके से वहाँ पे पार्टनरशिप लगाई 188 रन्स की, और जिस तरीके से कहते हैं कि भाई 3 सेशन खेल के चले गए यार, क्लास है, कमाल है, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि ये टेस्ट मैच इंडिया जीत तो नहीं पाता, लेकिन ड्रॉ भी एक मोरल जीत थी, ड्रॉ भी एक मेंटल जीत थी। वो इंग्लैंड जो डे 4 सेशन 2 तक ये समझ रहा था कि ये टेस्ट मैच उनका है, वो सीरीज़ में 3-1 अब हो चुके हैं। वहाँ से जो उनको सेटबैक मिला है, स्पेशली फ्रॉम के एल राहुल, शुभमन गिल और फिर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, या कमाल के इनिंग्स खेल के गए दोनों यार, कमाल के इनिंग्स खेल के गए। और जब 222 पे जब इंडिया के 4 आउट थे डे 5 में, और वहाँ पे जब उस वक्त भी इंडिया कुछ 100 कहना 130 और रन की ट्रेल पे था, तकरीबन 130 ऐसी कुछ 100 समथिंग ट्रेल के था, रन पे ट्रेल पे था। और वहाँ से फिर आके जिस तरीके से इन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई, और जिस तरीके से 203 रन की ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगाई, दोनों ने अपनी सेंचुरीज मुकम्मल की। रविंद्र जडेजा क्लास का प्लेयर है यार, क्या ऑलराउंडर है, हर दफ़ा डिलीवर कर रहा है, चाहे वो पिछला टेस्ट हो जो कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जिता सके इंडिया को, लेकिन वहाँ पे भी उनकी कंट्रीब्यूशन थी। उससे पहले एडवेस्टन में भी उनकी कंट्रीब्यूशन थी। हर टेस्ट मैच में ये बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, विकेट्स भी ली इन्होंने, रन्स भी किए, सेंचुरी भी की। वाशिंगटन सुंदर, जिनको कल इंडिया ने नंबर 5 पे भेजा था ऋषभ पंत की जगह पे, जो कि इंजर्ड हुए हुए हैं, जिनके पाँव में फ्रैक्चर लगा हुआ है, उनको उनके ऑर्डर पे उनको भेजा गया, और ऐसे क्रंच और ऐसे कहते हैं ऐसी पोजीशन, ऐसे सिचुएशन भेजा कि जब वाकई जब इंडिया को उनकी ज़रूरत थी, रन्स से ज़्यादा उनके टाइम की ज़रूरत थी क्रीज के ऊपर, पिच के ऊपर, के वो वहाँ पे जाएँ, बॉल्स को कह सकते हैं कि भाई खेल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर सकें, और इस पोजीशन पे मैच को ले आएँ कि वहाँ से इंडिया मैच ना हार सके। और वॉशी ने वैसा ही किया, 101 रन की क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। फिर रविंद्र जडेजा, जिनकी कहते हैं ना कि जिन्होंने सेंचुरी लगाई, हाँ वो पहली बॉल में उनका कैच ड्रॉप हो गया था रूट से, जो कि सही है, जो बोलते हैं थोड़ा मुश्किल चांस था, लेकिन जब आपको पता है कि ऐसी बैटिंग विकेट है कि जहाँ पे चांसेस नहीं निकलने थे, वहाँ पे जो चांसेस निकले, वहाँ पे इंग्लैंड ने उनको ग्रैब नहीं किया। चाहे वो शुभमन गिल के 2 कैच जिन्होंने ड्रॉप किए, चाहे वो जडेजा का कैच जिन्होंने ड्रॉप किया, और दोनों ने कहीं ना कहीं सेंचुरीज भी लगाई और इंग्लैंड को एक बहुत बड़ा डेंट मार दिया इस सीरीज़ के अंदर। अभी भी इंग्लैंड सीरीज़ में 2-1 अप है, लेकिन अब इंडिया के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ओवल में जाएं और वहाँ पे इस सीरीज़ को लेवल कर दें, 2-2 से जो है वो टाई कर दें, ताकि जो है वो सीरीज़ ना हार सके। इंग्लैंड ऑन दी अदर हैंड बहुत प्रेशर में होगा, और इस मैच के बाद ख़ास तौर पे जो कि एक समझ लें कि उनके कहते हैं जीत को उनके मुँह से निकाला है इंडिया ने। बेशक इंडिया जीता नहीं है, पर ड्रॉ भी जीत ही है। मैं तो ये बोलूँगा कि भाई इंडिया जीता ही है ये टेस्ट मैच। मैच की बात करें तो भाई इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। पहले बॉल करते हुए इंडिया को 358 पे ऑल आउट किया, जिसमें नुमाया स्कोर जो था वो साई सुदर्शन का, जिन्होंने 61 किए। 56 मेरे ख्याल से 56 किए थे या 58 किए थे जयसवाल ने, 54 पंट ने किए थे, 46 राहुल ने किए थे। नीचे थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन थी शार्दुल ठाकुर की तरफ से, और मजमुआ स्कोर जो बना था इंडिया का वो 358 बना था। इन रिप्लाई इंग्लैंड केम वेरी हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। बेन डकेट और जैक क्रॉली दोनों ने भाई ऊपर से ताबड़तोड़ बैटिंग की है, और भाई क्रॉली ने 84 किए, डकेट ने 94 किए, फिर नीचे से ओली पोप, जिनकी सीरीज में ज़्यादा रन नहीं आए थे, उन्होंने भी 71 की इनिंग्स खेली। और फिर नीचे आता है द मास्टर क्लास रूट, द मास्टर क्लास, या क्लास का बैटर है यार। और भाई कहते हैं ना कि भाई रिकॉर्ड्स अपने नाम करे जा रहे। इस टेस्ट मैच में रूट ने एक ऐसा माइलस्टोन अचीव किया जो आज से पहले शायद बहुत कम बैटर्स ने किया। रूट हैज़ बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओवरऑल टेस्ट हिस्ट्री। जी, सचिन तेंदुलकर के बाद जो रूट का नंबर आ चुका है, जो कि इस वक्त 13,409 रन पे खड़े हुए हैं, और क्योंकि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो बहुत दूर है। तकरीबन 15,921 रन है सचिन तेंदुलकर के, अभी भी 2,500 रन तक चाहिए जो रूट को,
उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, जो कि पता नहीं वो टूटता नहीं टूटता, क्योंकि अभी अभी क्रिकेट तो है जो रूट के पास 3-4 साल की, लेट्स सी वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन इस टेस्ट मैच में उन्होंने द ग्रेट विकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा, द ग्रेट राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ा, और भाई कमाल है यार, सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बंदे ने यार, कमाल का भाई बैटर है, 38 सेंचुरीज इसके नाम पे है, और ज़्यादा टेस्ट मैचेस भी नहीं है, 157 टेस्ट मैचेस में 13,409 रन है, और भाई क्या क्लास का बैटर है यार। और फिर 150 रन की शानदार इनिंग्स के लिए बेन स्टोक्स, जो कि इस सीरीज़ में वाकई अपना क्लास दिखा रहे हैं, पिछले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच थे, इस टेस्ट में भी मैन ऑफ द मैच रहे, आके 141 रन की इनिंग्स की 2 साल बाद उन्होंने जो है आके सेंचुरी लगाई टेस्ट अरीना में, 5 विकेट्स हॉल भी लिया फर्स्ट इनिंग्स में आके, 72 रन देके, और फिर सेकंड इनिंग्स में आके एक विकेट भी ली। तो भाई बेन स्टोक्स के लिए तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है, और भाई वो बंदा एफर्ट दे रहा है यार, 8-8 10-10 ओवर के आता है, स्पेल मार के जाता है, और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बेस्ट बॉलर है इस वक्त पूरी सीरीज़ में ओवरऑल, टॉप विकेट कहते हैं ना हाईएस्ट विकेट टेकर है पूरी सीरीज़ के इस वक्त, और इंग्लैंड तरफ से भी हैं, और दोनों ओवरऑल मिला के, तो भाई बेन स्टोक्स के लिए सीरीज़ तो खैर बहुत ही आला चल रही है, और भाई इस बंदे ने एफर्ट पूरा किया है, सेंचुरी भाई क्लास की सेंचुरी लगाई है, नीचे से आके कार से 47 किए, तो ओवरऑल इंग्लैंड ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में आके 669 रन किए थे, 311 रन की इंग्लैंड के पास लीड थी, जो कि इंडिया के लिए बहुत थी चैलेंज करने को सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि सीधी सी बात है, ये बात तो तय थी कि भाई इंग्लैंड को सेकंड इनिंग्स में बैट तो नहीं करना, अगर करना भी है तो भाई 50-60 रन 100 रन का टारगेट चाहिए था उनको जीतने के लिए, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से बैट किया इंडियन बैटर्स ने, हाँ शुरू में जब पहला ओवर डाला वोक्स ने, या दूसरा ओवर था लाव वोक्स ने, तो उसमें 0 for 2 स्कोर था इंडिया का, और 2 आउट हो चुके थे इंडिया के, जिसमें सुदर्शन और जायसवाल दोनों ने कोई खाता नहीं खोला, दोनों 0-0 पे आउट हुए थे वहाँ से, लेकिन 2 सीनियर प्रोज राहुल और शुभमन गिल ने जो कैप्टन इनिंग्स खेली है, और राहुल ने जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया, 90 रन किए राहुल ने, 103 रन किए शुभमन गिल ने, और क्या बेहतरीन नॉक खेला है यार, अंडर प्रेशर 180 रन की पार्टनरशिप लगाई, और जो कहते हैं डे 4 के पूरा सेशन था, जो डे 4 के तो 3 सेशन थे वो भी निपटाए, प्लस जब डे 4 शुरू हुआ तो उसमें भी इन्होंने अच्छी बैट किया, सेशन को अच्छे से अच्छा खेला, लंबा किया, गेम को लेके चले, फिर जब राहुल आउट हुए, जो कि उनको एक बहुत ज़बरदस्त बॉल पड़ी थी बेन स्टोक्स की, उसके बाद जब राहुल आउट हुए तो वहाँ से फिर जो आके जिस तरीके से वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया गिल को, फिर जब गिल ने सेंचुरी की, और जब गिल आउट हुए, बाय द वे गिल इस सीरीज़ के टॉप रन स्कोरर भी हैं, तो जब गिल आउट हुए तो उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई क्या बनेगा मैच में, लेकिन जडेजा ने आके फिर उनके साथ जो पार्टनरशिप लगाई वाशिंगटन सुंदर के साथ 203 रन की, भाई कमाल कर दिया यार, क्लास का टेस्ट मैच था, और भाई यही ब्यूटी है टेस्ट मैच की यार, कि आपको लगता है कि यार ये टेस्ट मैच है ही सेशंस का नाम, 3 सेशन अगर एक टीम के होते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार ये टीम बहुत आगे चली गई, लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा सेशन आता है कि वहाँ से 2 सेशन 3 सेशन दूसरी टीम के पास चले जाते हैं, और फिर टेस्ट मैच पूरा बैलेंस में आ जाता है, और ये सीरीज़ कुछ चल ही इस तरीके से रही है कि भाई एक दिन इसका तो दूसरा दिन इसका, भाई कमाल की सीरीज़ हो रही है, लाइव हो गई सीरीज़, और लेकिन अब ये देखना होगा कि 5th टेस्ट जो कि ओवल में खेला जाएगा, वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अब दोनों टीम्स के जो है ना बॉलर्स काफ़ी जो है थके हुए नज़र आ रहे हैं, सिराज भी, बुमराह भी, यहाँ से कार्स भी, ठीक है ना, अभी इंग्लैंड की साइड से, और बेन स्टोक्स जो कि हमें कल दिख रहा था कि उनको मस्कुलर पेन चल रहा था उनके शोल्डर की तरफ, और वो काफ़ी कहते हैं ना कि भाई काफ़ी पेन नज़र आ रहे थे कल बॉलिंग करवाते हुए, लेकिन क्योंकि वो एक फाइटर हैं और वो कैप्टन लीड करना चाह रहे थे, तो भाई उन्होंने एग्जाम्पल सेट करनी थी, और कहीं ना कहीं लेकिन सबके जो ना सबके प्रोजेक्ट डीले हो चुके हैं, अब लेट्स सी कि जब टेस्ट 5 होगा उसमें कितने चेंजेस होते हैं, ये तो वक्त ही बाद चलेगा, लेकिन ये सीरीज़ अब बहुत अच्छे मोड़ पे आ चुकी है। हाँ, मज़े यार, बस एक चीज़ बुरा लगा मुझे इस टेस्ट मैच में, जिस तरीके से टेस्ट मैच एंड हुआ, इस टेस्ट मैच को एक अच्छे तरीके से अच्छे नोट पे एंड होना चाहिए था, आखिर में जो बेन स्टोक्स ने किया, अब मुझे ये अब कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या बेन स्टोक्स ने जो किया वो सही था या नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार बेन स्टोक्स ने थोड़ा सा ये अनफेयर किया है, क्योंकि जो 2 बैटर जो डिज़र्व करते थे सेंचुरीज़ और उनको करनी चाहिए थी, अब आखिर में आके उनसे आके हाथ मिला के बोल लो कि यार हम बस अब ड्रॉ हो गया, हम जा रहे हैं, तो यार ये कोई तरीका नहीं बनता, क्योंकि यार सीधी-सी बात है, जो रूल है वो ये है कि भाई टेस्ट मैच पूरा होना चाहिए, ड्रॉ की तरफ गेम जा रहे तो कोई बात नहीं, अगर एक टीम नहीं मान रही है तो आपको बॉल करवाना है, अब आप उसमें जोफ्रा आर्चर से बॉल करवाओ, वोक से करवाओ, या खुद करवाओ, या रूट से करवाओ, या ब्रुक्स से करवाओ, या डकर से करवाओ, किसी से भी करवाओ, वो मैटर नहीं है उनका, ठीक, सीधी सी बात है, वो डिजर्व करते थे, वो क्यों ना अपना माइलस्टोन अचीव करें यार,
वो डिज़र्व करते हैं, उनका हक बनता है कि उन्होंने जिस तरीके से टेस्ट मैच को खेला है, अगर जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों को अपनी टेस्ट सेंचुरीज़ नज़र आ रही हैं, तो भई वो क्यों ना बनाएँ? उनका पूरा हक बनता है, उनको बनानी चाहिए थी। वहाँ पे आके अगर आप बेन स्टोक्स ये बोल रहे हैं कि भई आप हाथ मिला लो, हमें जो है बस अब ड्रॉ की तरफ जा रहे हैं, बस अब खत्म करो, अब आप क्या डकेट को और क्या ब्रुक को मारोगे, तो ये कुछ समझ में नहीं आता यार, ये कोई तरीका समझ में नहीं आया। स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए थी बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड और वही कहते हैं ना कि दिखानी चाहिए थी यार, कि वहाँ पे ठीक है, अगर आप ड्रॉ हो चुका था, ठीक है, जो भी था, लेकिन टेस्ट मैच को पूरा होना चाहिए था। हाँ, अगर वो चाह रहे थे करना मैच को, तो आपको करना चाहिए था, आपको वहाँ पे इस तरीके से बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। इतने बड़े क्रिकेटर होके अगर आप ऐसी हरकत करोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि इस चीज़ ने रंग में भंग डाल दिया। अब वरना ये टेस्ट मैच जिस तरीके से चल रहा था, उसको अच्छे नोट पे एंड होना चाहिए था, ताकि लोगों के मेमोरीज़, कहते हैं ज़हनों में अच्छी मेमोरीज़ जाती। लेकिन अभी एक ऐसी खट्टी मेमोरी गई है कि लोग अब बोलेंगे कि यार ये क्या किया है? क्योंकि अब सीधी-सी बात है यार, ऐसा कोई टेस्ट मैच का एंड नहीं चाहता। लेकिन कंट्रोवर्सी तो सबको पता है कि ऐसी चीज़ें तो इंग्लैंड में होती रहती हैं, चाहे वो कोई भी टेस्ट मैच हो। ये तो हम सबको पता है कि ये कहीं न कहीं पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन भई सैल्यूट है जिसे जिसे कि दोनों ने इनिंग्स खेली है, और भई पूरा क्रेडिट जाता है इंडियन टीम को, और पूरा क्रेडिट जाता है, भई सीधी-सी बात है, गिल को, राहुल को, वाशिंगटन सुंदर को और जडेजा को, जिस तरीके से चारों ने बैट किया है सेकंड इनिंग्स में आके, अंडर प्रेशर आके बैट किया है, और भई मज़ा आ गया यार। और भई सीधी-सी बात है, टेस्ट 5 देखने का अलग ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 दिन बाद ही अगला टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम दोनों टीम्स को मिलेगा नहीं, प्लस जो प्लेइंग 11 होगी वो भी देखनी होगी, क्योंकि पंत भी वहाँ पे इंजर्ड है। काफ़ी प्लेयर्स जो है वो इस वक़्त थके हुए नज़र आ रहे हैं, हारे नज़र आ रहे हैं, सबके कोई पुर्ज़े आगे पीछे ढीले हुए हैं, तो देखते हैं अब चेंजेस कितने होते हैं लास्ट टेस्ट मैच में। लेट्स सी, वी विल वेट एंड सी कि क्या होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने होस्ट एमजी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।